नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कौन सी ऐसी वो स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? और कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? दोस्तों, ये माता पार्वती के 3 ऐसे प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जरूर बने रहिए। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक भी होता है। आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बातें हर स्त्री की जानने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए बिना देरी किए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तब शिवजी ने कहा कि हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से वो 3 प्रश्न हैं? तो पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और तीसरा प्रश्न है कि किस स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब शिवजी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा तो उस जीवन में सुख की प्राप्ति ही होगी। शिवजी ने कहा कि देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। तुम इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ जाओगी। ध्यान लगाकर सुनना जरूर। पार्वती कहती हैं कि ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। शिवजी ने कहा कि देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे और सेठ की एक बेटी की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी, और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी, और पूरे घर का कामकाज भी वो अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। शिवजी ने कहा कि देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को हमेशा ताना ही मारती रहती थी, लेकिन वो कर भी कह सकती थी। वो तो हमेशा उसके ताने सुनती रहती थी। जब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। तुम यहाँ से इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें इसी कहानी के माध्यम से मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी, क्योंकि ऐसा करने में और उसको सताने में बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी ही उठकर अपने सारे कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना। बेचारी गीता करती भी तो क्या, वो अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी सासू माँ हर समय कोई ना कोई काम में मुझे गलती निकालती ही रहती हैं। गीता यह सब सोच ही रही थी कि जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो गीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। जब गीता ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं।
वो साधु महात्मा गीता से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। शिवजी ने कहा कि देवी गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा दूं तो, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं रहेगी। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मैं उसे साधु को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय गीता के मन में यह विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा, यदि मेरी सासू माँ आ भी जाएगी, मुझसे कुछ कहेगी, तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने ही हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। शिवजी ने कहा कि देवी फिर ऐसा सोच करके गीता साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि गीता की सासू माँ घर आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। गीता ने अपनी सासू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर भी फेंक दिया। अब उसका क्रोध गीता पर टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि एक अन्न का दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने तो इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। शिवजी ने कहा कि देवी गीता डरती हुई बोली, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या जरूरत है? अतिथि तो भगवान का ही रूप होता है और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। शिव कहते हैं कि इस प्रकार काफी सास बहू के झगड़ा चलता रहा और अंत में उस बच्चलन सास ने गीता को भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार गीता दुखी होकर के अपने मायके के लिए घर से निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक से जोर से बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली थी, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ में एक खोख बनी हुई थी। गीता यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार वो साधु महात्मा कागज को देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर गीता मायके न जाकर उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुत्र का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है।
कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वीं रात्रि में मिलन से बांध्य पुत्र की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार गीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। यह पता उसी खोक का था जिस खोक में गीता बरसात से बचने के लिए पहले छुपी थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर पता लिखा हुआ देखकर उसकी खोक में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उधर गीता तो उस खोक में जाकर छुप जाती है जो इस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। गीता बरसात से बचने के लिए उस खोक में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर कि एक प्रेतात्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि मणिक टापू पर चलें। तभी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके अभी वहां पहुंचा देगा जहां मणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर के वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गए और वो पेड़ अचानक से उड़ने लगा। और उधर गीता को खोक में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर कि वह अचानक से घबरा भी गई। और गीता ने पेड़ की खोक से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वह पेड़ मणिक टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेतात्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद में गीता खोक से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने मणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वो रेत चमक रही थी और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो खुशी से झूम उठी, अरे यह तो मणिक मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर के उस पेड़ की खोख में छिप गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इधर गीता का उस खोख में जाना हुआ और उसको उधर से वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ पर वापस आ गईं और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहां से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़ करके उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो पहले था। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, गीता उसी खोग में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेतात्माएं उस पेड़ से चली नहीं गईं। और जैसे ही वे दोनों आत्माएं पेड़ से चली गईं, वैसे ही गीता मणिक मोती की पोटली को लेकर उस खोख से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतने सारे मणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और मैं अब ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे मणिक मोती दूंगी। फिर वो मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इधर गीता ऐसा सोच रही थी, तब तक गीता का पति वापस गीता को ढूंढता हुआ उसी पेड़ की तरफ चला आता है और गीता अपने पति को सारी घटना बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल के घर पहुंच जाती है और उसे मणिक मोती कैसे प्राप्त हुए वो सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं कि मणिक मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू थोड़े से मणिक मोती लेकर के क्यों आई? वहां पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था।
फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर गीता कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये मणिक मोती काफी हैं। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल, स्त्री मणिक मोती भी काफी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे मणिक मोती लेकर वापस आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, परंतु उस लालची स्त्री के मन में एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने गीता की एक भी बात नहीं सुनी और जा करके उस पेड़ की खोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेतात्माएं जैसे ही पेड़ पर आईं तो अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर वो गीता की सासू माँ बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारे मणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इधर वो अपने मन में खुशी मना रही थी और उसी समय एक प्रेतात्मा बोली, चलो आज मणिक टापू पर नहीं चल करके मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, पार्वती इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई वो गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम मणिक टापू को नहीं जा रहे हो, मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? मणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज सुनी तो वो प्रेत आत्माओं ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है तो उस औरत का पति यानी कि गीता का ससुर गीता के पास जाता है और उसे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह ही होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात कभी नहीं मानी और आज उसके कर्मों की सजा भगवान ने खुद उसको दे दी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उधर गीता अपने पति के साथ में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू, जो हमेशा गीता को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब गीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई, उधर सेठ के बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। तो सेठ की बड़ी बहू जाकर गीता के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफी मांगने लगी। गीता बहुत ही दयावान औरत थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ कर दिया और जो भी मणिक मोती लेकर वो वापस आई थी उसमें से कुछ मणिक मोती अपनी जेठानी को भी दे दिए। इस तरह वो पूरा परिवार अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब समय सुखपूर्वक बीतने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वो अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया और गीता का जो पुत्र हुआ था वो बहुत ही गुणवान पुत्र था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया था। और फिर जब गीता को और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो ध्यान से सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, वो है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे मणिक मोती लेने के लिए खोख में घुस गई और प्रेत आत्माओं के द्वारा नीचे फेंक दी गई थी। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी पहनना नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सुनो, वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू गीता की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए।
परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।